हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और इसमें हम देखने वाले हैं व्यूवर्स आपके रिश्ते में क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होगा। ओके, तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स। जितना भी आपसे रेजोनेट हो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके, सो व्यूवर्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की और आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है, आपके रिश्ते की क्या सिचुएशन है और आने वाले समय में इस रिश्ते का क्या होगा। So we have 5 of Pentacles, Page of Wands, 10 of Cups and the Knight of Cups and the Lover। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं। So we have 2 of sword, we have the King of sword, Hierophant, we have the Tower and the King of Pentacle। Okay, King of Cups, Queen of Pentacle। सो व्यूवर्स, आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बस देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है आपका, यहाँ पे ये मे भी ट्विन कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन देख रही हूँ कि जो एक फैमिली को भी दिखाता है और एक लव कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मे बी व्यूवर्स, इस कनेक्शन के अंदर आपको इस पर्सन से प्यार भी बहुत मिला है, बहुत प्यार दिया है इस पर्सन ने आपको। ठीक है, एक तरह से अगर देखिए तो एक दूसरे के लिए ही जैसे कि बने हुए हो। आपको इस पर्सन के साथ में मिल के भी ऐसा ही फील हुआ होगा। ये पर्सन में कुछ तो ख़ास है, इसकी तरफ मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ या क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ मुझे नहीं पता। इस पर्सन के जुड़ने के बाद में व्यूवर्स आपको एक तरह से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सुकून तो बहुत मिला है। जैसे कि कहते हैं ना, ऑनेस्टी इस पर्सन ने आपको दिखाई बहुत है शुरुआती टाइम में, जैसे कि आपके लिए कुछ भी कर देंगे। ठीक है, जो आप इनसे बोलोगे वो हो जाएगा, वो करके भी इन्होंने दिखाया है। इन्होंने में भी आपको किसी तरह का जैसे कोई कमिटमेंट भी दिया होगा इन पास्ट, लाइक कि आप मेरी तरफ आओ तो मैं आपके लिए ये कर दूंगी या वो कर दूंगा, समथिंग लाइक कि। ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक तरह का मैं देख रही हूँ कि एक पर्सन यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, एक पर्सन यहाँ पे अनमैरिड हो सकते हैं। ठीक है, मे बी आप मैरिड हो या फिर ये पर्सन अनमैरिड है, या फिर आप अनमैरिड हो ये पर्सन मैरिड है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक तरह का बॉन्ड है जो सिर्फ लव के ऊपर चल रहा है, यानी विश्वास के ऊपर चल रहा है कि हाँ, ये पर्सन मुझे धोखा नहीं देगा या नहीं देगी। और इसके लिए मे बी हो सकता है व्यूअर्स आपने इस जर्नी में जाने को लेके, इस पर्सन के साथ में जर्नी शुरू करने को लेके आपने किसी और का मे बी साथ यहाँ पे छोड़ा है। ठीक है, कुछ ऐसी गाइस मुझे एनर्जी मिल रही है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ज़्यादातर जो एनर्जी है वो आपकी रिलेशनशिप में, यानी आपके ऊपर स्पेशली एक अननेसेसरी एक डिज़ास्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यानी जो जर्नी आपकी लाइफ में शुरू होनी चाहिए थी वो जर्नी आपकी शुरू नहीं हो पाई। इस पर्सन ने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया, या फिर ये कहें व्यूवर्स कि ये पर्सन अगर जैसे कि मैरिड हो सकते तो ये किसी के साथ में मे बी इन्वॉल्व थे और इन्होंने उसके लिए मे बी आपसे कहा होगा कि ये आपके लिए उसको छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने रिटर्न बैक कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में आई है और ये सोची नहीं गई थी, ये अनएक्सपेक्टेड थी। आपने कदम उठाया इस रिलेशनशिप में कि ठीक है, ये पर्सन मेरा साथ निभाएंगे, आप इनकी तरफ बढ़े, आपको लगा कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या फिर आपके साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो टावर मूवमेंट यहाँ पे दिखाता वो ये दिखाता है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। ठीक है, आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हो, आप हर तरह से अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हो। और आपका मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके ऊपर दोनों ही तरह से, एक तरह से जैसे कहते हैं ना
अननेसेसरी डिज़ास्टर आपकी लाइफ में आ गया है। एक तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे फेस कर रहे हो, और एक अपने आने वाले फ्यूचर की स्टेबिलिटी को लेके आप इशू यहाँ पे फेस कर रहे हो कि अब मेरा क्या होगा, क्या मेरी रिलेशनशिप में ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैंने तो जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपने कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर इस पर्सन के लिए किसी का रिश्ता यहाँ पे हो सकता है अपनी ही लाइफ में कोई आपकी हो और आपने उसको छोड़ दिया हो। लेकिन ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में ऐसी इसलिए आई है निकल के कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पर्सन ने अपना जो वादा था वो नहीं निभाया, चाहे वो जो भी वजह रही हो, ठीक है। या इनका रिटर्न बैक हो जाना है, या फिर आपका अपनी लाइफ में कोई ऐसा स्टेप ले लेना है जो आपको लेते हुए डर भी लग रहा था लेकिन आपने फिर भी लिया, आपने इन पे ट्रस्ट किया, विश्वास किया। लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ विश्वास आपके रिलेशनशिप में टूटा है, यानी कि आपको आज ऐसे लगता है कि मैंने ये कदम उठाया ही क्यों, इनकी तरफ मैंने इन पर विश्वास किया ही क्यों। अगर मैं इन पर विश्वास नहीं करता या नहीं करती तो आज मेरे ये हालात नहीं होते, मैं अपनी लाइफ को अकेले जीने पर मजबूर नहीं होती या नहीं होता। और मतलब आपको अब अपनी ज़िंदगी में ना, मतलब ये मैं देख रही हूँ कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। मे भी हो सकता है आपने इनको पैसे भी बहुत दिए हो, इनकी मदद की हो, ठीक है। मे भी किसी तरह का आपने इनको सपोर्ट किया हो, और आज आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, इनके लिए मैंने सब कुछ किया, और आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली दोनों ही तरह से इस समय हर्ट महसूस कर रहे हो। यानी आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ मुझे सिर्फ हर्ट करते हैं, मुझे उल्टा सीधा सुनाते हैं। अगर मैं इनको वो बातें याद भी दिलाती हूँ या दिलाता हूँ कि मैंने इनके लिए क्या क्या किया है, तो और मुझे ये ब्लेम करते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, और आप इस समय अपने आप को इस तरह की एनर्जी में देख रहे हो, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। यानी कि आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं इस समय वर्क तो कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस भी कर रहे हो, और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हो, अपने करियर के ऊपर भी आप ध्यान दे रहे हो। पर कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ में जो आपका रिश्ते में ये टर्निंग पॉइंट आया है, यानी आपको आपका फ्यूचर नज़र नहीं आता। इस टावर मूवमेंट से आप निकल नहीं पा रहे हो, जबकि आप लोग अपने ऊपर वर्क तो कर रहे हो पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने इमोशन को भी और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी, ठीक है। कि चलो कुछ नहीं तो अपना करियर अच्छा हो, ताकि हम अपने लेवल पे कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे आपके इस लाइफ में नज़र आ रही हैं। आई थिंक अगर आपके साथ में ये चीज़ें रेजोनेट हुई हैं अब तक की, ये जो जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं कि देखते हैं आने वाले समय में आपके इस रिलेशनशिप में अब क्या होगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बस कि आप इनके साथ में ना बहुत अच्छे टाइम से गुजर चुके हो, बहुत ज़्यादा। मे बी आपने एक दूसरे के साथ में काफ़ी समय भी बिताया है यहाँ पे, पर आपका जो प्लानिंग थी, फ्यूचर प्लानिंग इस रिलेशनशिप को लेके, वो अभी सर्व नहीं हुई है, वो ब्रेक हो गया बॉन्ड जो आप लोगों के बीच में था। और इस पर्सन ने अपनी जर्नी का जैसे कि मुख मोड़ा है यहाँ पे, और वो इस वजह से आप लोग यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सो देखते हैं इन फ्यूचर यहाँ पे आपके रिश्ते में क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं इन फ्यूचर को लेके। ओके, सो वी हैव द क्यूनोकोपिया। फर्स्ट चक्रा बॉटम से हमारे पास आता है। चलिए टैरो से देखते हैं यहाँ पे आपके लिए इन फ्यूचर क्या होगा। अब so we have Ace of Wands, Nine of Cups, Three of Wands, we have the Lovers। okay, again हमारे पास Lovers आ गया। Ten of Coin, Judgment, Seven of Cups। ओके, सो आई थिंक आपको बहुत कुछ तो समझ में आ ही गया होगा व्यूवर। चलिए कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सो आपके रिलेशनशिप में इन फ्यूचर व्यूवर सबसे पहले क्या होने वाला है, एक तरह का जो आप जस्टिस या जजमेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है। कि ये पर्सन अपना डिसीजन जो इन्होंने लिया है या तो वो चेंज करे और आपके साथ में एक न्याय हो। जो आपके साथ में इस पर्सन ने अपना जो वादा तोड़ा है,
वादा खिलाफ़ी की है आपके साथ में, आपका जो एक सोल कनेक्शन था इनके साथ में, क्योंकि लवर्स की एनर्जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे, यानी कि ये कनेक्शन जो ऐसा था इसको जुड़ना ही था, पर आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को मतलब नहीं निभाया, या फिर उन्होंने तोड़ दिया इस रिलेशनशिप को, मे भी किसी अनदर पर्सन की वजह से। जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने रिटर्न बैक किया है किसी पर्सन की तरफ, ठीक है, या फिर इनका जो वाइफ हो सकती है, या इनके हस्बैंड हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कोई अनदर पर्सन जो पहले से होगा, या इनकी लाइफ में कोई आया, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपका रिश्ता मतलब नहीं समझा। और आज मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन व्यूअर्स इन फ्यूचर सबसे पहले आपकी तरफ, ये जो आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है इस रिश्ते में, ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि क्विनोकोपिया यानी अबंडेंस आपको मिलनी ही मिलनी है, ये रिश्ता आपको मिलना ही मिलना है व्यूअर्स। क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आप चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, जिसको लेके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, वो लवर्स की एनर्जी आपकी यहाँ पे पूरी होती नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपके लिए ये रिश्ते में ग्रोथ है, ठीक है, तो ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, यानी आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो आपने ख्वाब सजाए थे, जो आपने सोचा था कि हाँ ये पर्सन मुझे मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपने इनके लिए जैसे कि किसी एक स्टेबल लाइफ को छोड़ दिया, ठीक है, एक स्टेबल लाइफ थी आपकी, आपने एक ऐसा रिस्क लिया जो आपको लेते हुए भी डर लग रहा था, और वो जो डर था वो आपका सही साबित हुआ राइट नाउ। तो वह देख रही व्यूवर्स, आप उस डर से बाहर निकल के आ रहे हो, और आप जो इस रिश्ते में सोच रहे थे कि हाँ ये रिश्ता मुझे मिले, ये पर्सन मुझे मिले, तो डेफिनेटली ये पर्सन व्यूवर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जी रिप्रेजेंट होती है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स अगर हम देखें तो यस बहुत कुछ अच्छा होने वाला आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। क्विनोकोपिया आपकी हर वो ख्वाहिश को पूरा करता है जो आप अपनी ज़िंदगी में लेके चल रहे हो, यानी ओवरऑल अबंडेंस देती है। यहाँ पे अबंडेंस आपके लिए अगर हम देखें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, क्योंकि आप उस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, वो भी आपको अचीव होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, आपको ये लवर्स का रिश्ता, आपका प्यार, आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि जजमेंट आपको रियूनियन देता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आपको जजमेंट रियूनियन देता है इस पर्सन के साथ में, इस रिश्ते में जो आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं चाहिए। आप एक ब्लॉकेजेस से मुझे यहाँ पे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और आपकी जो डिज़ायर है वो यहाँ पे पूरी होती है। 11-11 एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि किसी को 11-11 नंबर बहुत दिख रहा होगा, ठीक है, और ये 11-11 नंबर आपके लिए एक तरह से शुभ संकेत है कि आपको ये रिश्ता मिलेगा। पैशन, सर्विस, गॉसिप, ग्रोथ, देखिए आ गई बॉटम से हमारे पास ग्रोथ। तो ग्रोथ व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे है। आप लोगों को इस समय जो 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में जो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है उससे आप बाहर निकल के आओगे। आपको अब लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, तो होगा ये ग्रोथ होगी। आपका जो पैशन है, जिस चीज़ को लेके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, करियर वगैरह, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में सर्विस हो रही है, यानी कि हीलिंग हो रही है स्टार्ट। आपका पर्सन आपको समझेंगे, आप मतलब आपकी ग्रोथ होगी, यानी आप जो बुरे समय से जो आप गुजर रहे हो उससे आप बाहर निकलोगे। ये पर्सन आपको समझेंगे, आपके साथ में बातचीत वगैरह करना बिल्कुल बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ये पर्सन आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग जो कहीं ना कहीं ख़राब हो गई, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, इस पर्सन को आपके रिश्ते को लेके वो यहाँ पे दूर हो रही है। और आप दोनों के बीच में जो इस समय गुस्सा है, ठीक है, आपके दिल में जो उसके लिए गुस्सा है वो भी यहाँ पे मुझे रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये डिवाइन एनर्जी है गाइज आपके लिए जो यहाँ पे वर्क कर रही है, और ये आपके साथ में होगा, ये डिवाइन यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय।